हेलो दोस्तों, तो यार आज फाइनली हम टोक्यो रिवेंजर्स शुरू करने वाले हैं। और यार मैं आपको बता दूं कि इस पे जो रिस्पॉन्स आएगा उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं ये सीरीज किस हिसाब से कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो उस पर रिजल्ट तो मिले एटलीस्ट, है ना। एनीवे यार ये एक टाइम ट्रेवल बेस्ड एनिमे है और काफी लोगों को यार ये एनिमे चाहिए थी। मैंने पोल किया तो उसके बाद से काफी लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई हम वेट कर रहे हैं, टोक्यो रिवेंजर्स का शुरू कर दो। तो यार बस आपके लिए शुरू कर देते हैं यार, मतलब इतना तो कर ही सकता हूँ यार आपके लिए। चलो यार फिर हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यार हम यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में टाकेमिची नाम का एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से पड़ा होता है और स्नैक्स वगैरह खा रहा होता है, न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि जो टोक्यो मांजी गैंग है उसकी लड़ाइयों की वजह से यहाँ पे कुछ सिविलियंस की डेथ हो चुकी है और काफी लोग घायल हुए हैं। उनमें से दो थे, नाओटो टाचिबाना और हिनाटा टाचिबाना, इन दोनों की डेथ हो चुकी है। ये नाम सुन के टाकेमिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि यार मिडिल स्कूल में सिर्फ उसकी एक ही गर्लफ्रेंड रही थी जो कि थी हिनाटा। तभी उसका नेबर आता है और दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि भाई तुम्हारे टीवी की आवाज बहुत तेज है, आवाज कम कर लो यार, क्या रहे हो तुम ये अंदर। तो टाकेमिची यहाँ पे माफी मांगता है। जब वो यहाँ पे काम पे जाता है तो उसकी मैनेजर भी उसको डांटती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है जब भी लोग डीवीडी रिटर्न करके जाया करो तो उनको उसी समय वापस शेल्फ पे रख दिया करो, क्यों नहीं करते तुम ऐसा। तो टाकेमिची उसके लिए भी माफी मांगता है। जब वो यहाँ पे घर आ रहा होता है तो कुछ बच्चे उसको देखते हैं और भाई किसी गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह मार के भाग जाते हैं, जिससे भाई यहाँ पे टाकेमिची फंस जाता है और उसका ओनर टाकेमिची को डांटता है। यहाँ पे वो ट्रेन स्टेशन पे खड़ा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि भाई क्या बेमतलब की जिंदगी है, उसकी कितनी घटिया जिंदगी हो चुकी है, क्या जीने का क्या मतलब क्या है। यहाँ पे सबसे तो बस माफी मांगता रहता है और कुछ किया भी नहीं लाइफ में अभी तक। जब यहाँ पे ट्रेन आने वाली होती है तो भाई यहाँ पे पीछे से आके कोई उसको धक्का दे देता है और वो ट्रेन की पटरी पे गिर जाता है। इससे पहले कि ट्रेन उसको ठोक सके वो एंडिंग मोमेंट पे भाई अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है, हिनाटा को। और वो अपने पहले का समय याद करता है जब वो मिडिल स्कूल में सेकंड ईयर में था और उसकी उस समय की जिंदगी काफी ज्यादा कमाल की थी, यहाँ तक कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। जब वो नींद से जागता है तो वो एक ट्रेन में होता है जहाँ पे वो अपने बाकी पुराने दोस्तों को देखता है, माकोटो, यामागिशी, अकुन और टाकुया। वो लोग कहते हैं अरे चलो यार ट्रेन में बैठे रहोगे क्या, उतरना नहीं है तुम्हें। यहाँ पे जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो उसको अपना पहले वाला लुक याद आता है कि वो पहले कैसे रहा करता था मिडिल स्कूल में एक गुंडे की तरह। जब वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है यहाँ पे अब जुलाई 4, 2005 चल रहा है, जो कि तकरीबन 12 साल पहले की बात है। यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे ये लोग बर्गर्स खाते हैं, लेकिन टाकेमिची इधर से फ्राइज ऑर्डर करता है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है वापस जाने के लिए ट्रेन से। ये लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यार सही है यार, तुम्हारा भाई जो है, तुम्हारा कजन मासारू, वो शिबुया 3rd मिडिल स्कूल का लीडर है यार, कमाल है, उससे हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर कभी भी वो 3rd ईयर वाले हमें परेशान करते हैं तो हम उसका नाम ले देंगे और हम बच जाएंगे। तो टाकेमिची सोचता है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो तुम। तो माकोटो कहता है कि हाँ, मतलब आज हम शिबुया 3rd मिडिल स्कूल के 2nd ईयर वालों से लड़ने वाले हैं क्योंकि वो काफी समय से कुछ पंगे कर रहे हैं, तो उनकी बैंड बजाएंगे, आ जाओ। तो ये जब वहां पे जा रहे होते हैं तो टाकेमिची याद करने की कोशिश करता है कि उस समय हुआ क्या था। वो यही कहता है कि हाँ, हम गए तो थे 2nd ईयर से लड़ने के लिए, लेकिन इस समय यहाँ पे टाकेमिची काफी सारा डर चुका होता है क्योंकि भाई उसने 10 साल से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं की होती, अब तो वो यार नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। तो बेसिकली यार अभी तक अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं कि इधर यार टाकेमिची पास्ट में आ चुका है और वो यहाँ पे सारी की सारी चीजें नोटिस कर पा रहा है, देख पा रहा है। जब ये लोग शिबुया आते हैं तो ये सब लोगों से भाई 2nd ईयर्स के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। इनको 1st ईयर वाले मिलते हैं, 3rd ईयर वाले मिलते हैं, लेकिन 2nd ईयर वाले कहीं मिल नहीं रहे होते। जब यहाँ पे टाकेमिची याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई उस समय हुआ क्या था, मतलब ये पिटे थे या फिर इन्होंने पीटा था, तब यहाँ पे कुछ 3rd ईयर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका लीडर होता है मासाटाका कियोमिजू। और मासाटाका यही कहते हैं कि हे, क्या हाल है तुम लोगों के, मैंने सुना है कि तुम हमारे स्कूल के 2nd ईयर वालों को ढूंढ रहे हो, क्या सीन क्या है तुम्हारा। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे 2nd ईयर वाले एक स्कूल ट्रिप पे गए हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे यामागिशी कहता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है, मासारू से, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3rd ईयर वाले हंसने लग जाते हैं और कहते हैं क्या मासारू, हे मासारू इधर आना जरा। वो यहाँ पे भाई मासारू को कहते हैं ठीक है फिर जाओ हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आओ और अपने पैसे खर्च करना, समझे, निकलो यहाँ से। यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई मासारू कोई लीडर वगैरह नहीं होता, इनका लीडर मासाटाका होता है। और टाकेमिची यहाँ पे ये सब देख के समझ जाता है कि बस टाकेमिची बच्चा था इसलिए उसका भाई मासारू उसे बेवकूफ बनाता रहता था, जबकि असलियत में वो सिर्फ इनका नौकर टाइप है, कोई लीडर वगैरह नहीं। उसने हमेशा से ये बात झूठ बोली थी कि वो लीडर है, जिससे कि वो उसके सामने शो ऑफ कर सके। जिसके बाद भाई टाकेमिची और ये बाकी सब बहुत बुरी तरह से पिटते हैं। ये 3rd ईयर के सारे स्टूडेंट्स उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इनको बोला जाता है कि अब तुम टोक्यो मांजी गैंग के सोल्जर्स हो, ठीक है ना, और जो हम कहेंगे अब तुम वो ही करोगे। टाकेमिची याद करता है कि उस समय इनके दिन नर्क जैसे बन चुके थे, ये सिर्फ उनके ही काम किया करते थे और पिटते रहते थे। इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद वो तो भाई टाउन छोड़ के भी चला गया था। जब यहाँ पे ये पिट के भाई घर जा रहे होते हैं तो
टाकेमिची को याद आती है हिनाटा की और वो अपने दोस्तों को छोड़ के भाई हिनाटा से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको ये याद भी नहीं होता कि वो दिखती कैसी है भाई साहब। जब वो हिनाटा के पास आता है और हिनाटा देखती है कि वो पिटा पड़ा है, तो वो यही कहती है कि तुम बार बार लड़ते क्यों रहते हो और फालतू की चीजों के लिए लड़ना छोड़ दो प्लीज। उसे देख के टाकेमिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लग जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है और वो कहता है कि देखो मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हिनाटा यहाँ पे समझ जाती है कि टाकेमिची को छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो आमतौर पे जैसा बिहेव करता है वैसा नहीं कर रहा, तो यहाँ पे थोड़ी बात करने के बाद वो यहाँ से जाता है और काफी ज्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे वो झूले पे बैठ जाता है और वो देखता है कि कुछ बच्चे एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। इसे देख के उसे काफी गुस्सा आता है और वो जाता है उनमें से एक को भाई मुक्का मार के नीचे गिरा देता है, एक कांच की बोतल लेता है उसे तोड़ देता है और उससे उनको धमकी देता है कि देखो मेरा मूड बहुत खराब है, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं तुम्हें सबको जान से मार दूंगा। ये सबके सब लोग भाई यहाँ पे माफी मांग के निकल जाते हैं और वो छोटा बच्चा यहाँ पे टाकेमिची को थैंक्स बोलता है और टाकेमिची उसको ये बोलते हैं देखो यार इनमें ना कोई दम वगैरह नहीं होते, ये बस बोलने वाले होते हैं, ठीक है, ये भौंकते हैं काटते नहीं, अगर तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है ना। तो वो बच्चा अपना नाम बताता है कि उसका नाम है नाओटो टाचिबाना, जिससे भाई टाकेमिची समझ जाता है कि ये तो हिनाटा का छोटा भाई है। उसको रियलाइज होता है कि यार हाँ मतलब आज से 12 साल बाद नाओटो और साथ ही साथ उसकी बहन की डेथ हो जाएगी और टाकेमिची उससे यही पूछता है कि क्या तुम अपनी सिस्टर से प्यार करते हो। तो नाओटो यहाँ पे थोड़ा ब्लश करता है, लेकिन वो यही कहता है कि नहीं वो हमेशा हुक्म चलाती रहती है और मुझे डांटती रहती है, तो नहीं मैं नहीं करता उससे प्यार। तो टाकेमिची कहते हैं देखो तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ेगा अगर तुम उससे प्यार करते हो तो, क्योंकि आज से 12 साल बाद 2017 में इसी दिन मेरी डेथ हो जाएगी, साथ ही साथ तुम दोनों की भी, तो ये डेट याद रखना और अपनी बहन को बचाना। टाकेमिची इधर नाओटो से हाथ मिलाता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाकेमिची नींद से जागता है। वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल में होता है और वो देखता है कि इधर डेट है जुलाई 4, 2017। वो सोचता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था और मतलब ये हुआ क्या, लेकिन वो ये सोचता है कि यार वो ट्रेन के आगे तो गिरा था लेकिन बचा कैसे। तभी वो आदमी आता है जिसने भाई टाकेमिची की जान बचाई होती है और वो कहता है कि मुझे टाकेमिची से बात करनी है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि नाओटो होता है और टाकेमिची ने वो बात बोल के नाओटो की जान बचा ली होती है। वो उसे बताता है कि देखो टाकेमिची मैं तुम्हारे पास आया हूँ और उसने जब तुमने मेरे को ये बात बोली थी तब तुमने टाइम ट्रेवल किया था और उससे मेरी जान बच गई और इसी वजह से मैं तुम्हें आज बचा पाया, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि आज ही के दिन तुम्हारी डेथ होगी। जब तुमने मुझे वो बात बताई थी तो उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की और फिर मैं एक पुलिस ऑफिसर बन गया जिससे कि मैं अपनी सिस्टर को बचा सकूं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मैं हिनाटो को नहीं बचा सका, वो मर गई। नाओटो यही कहता है कि देखो उस दिन तुमने टाइम ट्रेवल किया था और सिर्फ तुम ही मेरी सिस्टर को बचाने में मेरी मदद कर सकते हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको इस एनिमे के और पार्ट्स चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो फिर यार 1500 लाइक्स करो, मतलब 1500 लाइक्स चाहिए, उसके बाद ही मैं सेकंड एपिसोड लेके आऊंगा। यार मतलब इतना तो चलता है यार, इतना तो कर सकते हो आप, है यार इतना है दम आपके अंदर। 1500 लाइक्स करो, नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो